तो आज की ये जो वीडियो की शुरुआत है ना, ये मैं इससे करना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आप सब लोगों को, जो लोग मुझसे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं और जो लोग मुझे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कई बार तो ऐसा होता है मेरे साथ कि जब मैं वो कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ ना, तो मैं इतनी टच्ड हो जाती हूँ, इतना टच्ड फ़ील करती हूँ मैं कि मेरी आँखों में ना पानी आ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही जो है ना, यही मेरी कमाई है, जो मैं यहाँ से आप लोगों से ले रही हूँ। और आज ना मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ लोग लिखते हैं कि आपकी वीडियो से हमारी हेल्प होती है, हमें अच्छा लगता है, हमें पॉज़िटिविटी मिलती है। तो मैं आपको यहाँ पे आज ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं ही आपकी हेल्प नहीं कर रही हूँ, आप भी मेरी हेल्प कर रहे हो। हो सकता है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे मोड़ पे खड़ी हूँ जहाँ पे मुझे भी हेल्प की ज़रूरत हो। लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो कि इसकी लाइफ़ में तो क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है मेरी लाइफ़ में भी कोई प्रॉब्लम हो। और जब आप लोगों के वो कमेंट्स, जेन्युइन कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ, तो उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है, मुझे हिम्मत मिलती है और मुझे ये लगता है कि नहीं, लाइफ़ में जो भी कुछ चैलेंजेस हैं, उनके सामने जो है नहीं झुकना है। आपको जो है फिर से स्ट्रेंथ लेके आनी है, आपको चलते जाना है, आपको गिव अप नहीं करना है। तो वो जो स्ट्रेंथ है ना, वो मुझे आप लोगों के कमेंट से बहुत ज़्यादा मिलती है। और साथ ही में ना ये बात कहते हुए मुझे एक और बात दिमाग में आ रही है और जिसमें मुझे दुःख भी हो रहा है और वो ये कि हम कितने ज़्यादा लोगों से सराउंडेड हैं आजकल। कितने हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली है, वर्क प्लेस पे हमारे कलीग्स हैं। लेकिन फिर भी जो स्ट्रेंथ है ना, वो हमें हमारे आस-पास वाले लोगों से क्यों नहीं मिल रही? क्यों हम भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं? क्यों ऐसा होता है कि किसी इंसान को ऐसा लगता है कि जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो खुद उस प्रॉब्लम से डील करता रहता है, खुद मन ही मन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया जाएगा, पर किसी से शेयर नहीं करेगा। क्यों ऐसा हो गया है कि हम इतना भी किसी पे विश्वास नहीं रख सकते कि कोई हमारी प्रॉब्लम को समझेगा और समझना तो खैर दूर की बात है कि कोई हमारी प्रॉब्लम को सुनेगा। मतलब सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि अगर आप अपनी कोई बात किसी से कहते हो, मतलब अगर आप किसी चीज़ को लेके कोई दुखी हो और आप किसी से शेयर करते हो, तो शायद आपने वो बात पूरी भी ना की हो और उस प्रॉब्लम पे भी आपको जज कर दिया जाता है। उस प्रॉब्लम पे भी आपको ये बोल दिया जाएगा कि यार, अरे क्या प्रॉब्लम है? तेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास तो घर है, तेरे पास नौकरी है, सब कुछ है, तुझे भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी ना एक लेबल लगा दिया कि अगर आपके पास घर है, अगर आपके पास पैसे हैं या जो भी कुछ सुविधाएँ लोगों को लगता है कि होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएँ अगर आपके पास हैं, तो फिर आपको मेंटली दुखी होने का राइट नहीं है, मेंटली वीक पड़ने का राइट नहीं है। और ये जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत दुःख देती है। मैं बहुत मुझे फ़ील होता है कि ऐसा क्यों है? मतलब कि जिसके पास पैसे नहीं हैं या जिसके पास नौकरी नहीं है, उसी को राइट है डिप्रेशन में जाने का, उसी को राइट है मेंटली वीक होने का। ये कौन-सी किताब में लिखा है? मतलब हम किसी की परेशानी को सुनने में भी उसको जज कर रहे हैं कि तुझे परेशान होने का हक नहीं है, क्योंकि जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, वो सब कुछ है तेरे पास। और अगर आप इस सुसाइड के रूट कॉज़ पे जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा, मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बोला होगा कि वो जो इंसान जो सुसाइड कर लेता है, वो बहुत नॉर्मल दिख रहा होता है पहले दिन तक। सब लोग यही बोलते हैं, फैमिली वाले भी यही बोलेंगे, दोस्त भी यही बोलेंगे, सबको ये बोलेगा कि बहुत नॉर्मल था, बहुत अच्छे से बात की थी। तो रूट कॉज़ क्या है इस प्रॉब्लम का? कि उस इंसान को कोई भी इंसान ऐसा नहीं लगा जिससे वो जाके अपनी प्रॉब्लम को कह सके। क्योंकि हर एक से उसने ट्राई तो कभी ना कभी किया होगा, लेकिन हर एक ने उसको जज कर दिया होगा या फिर उसका मुँह बंद करा दिया होगा या फिर उसको ये बोल दिया होगा कि ये भी कोई प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कहा होगा। तो उसको दिमाग में ये बात आ गई होगी कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो कोई नहीं समझ रहा, ना कोई समझना चाहता है, ना कोई सुनना चाहता है। और इसीलिए वो एक मास्क पहन लेता है सबके सामने, नॉर्मल होने का मास्क। और यही जो चीज़ है ना, वो जैसे मैंने पहले बोला कि ये मुझे इतना ज़्यादा दुःख देती है ना, इतना मैं मुझे फ़ील होता है कि यार, कैसे लोग हैं? हम लोग कैसे हो गए हैं कि हम लोग किसी की प्रॉब्लम भी नहीं सुन सकते। और यहाँ पे ना एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है, जब भी किसी को कोई फ़िज़िकल इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, तो कैसे लोग जो है ना उसकी तरफ जाएँगे, उसका ख़्याल रखेंगे, सब लोग मिलने आएँगे उससे कि क्या हो गया? सपोज़ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कितनी घर में भीड़ लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा।
लेकिन कभी किसी को देखा है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, और किसी ने उस दर्द से तंग आके सुसाइड कर ली? नहीं। कभी किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, सपोज कैंसर हो गया, कभी देखा है किसी को कि उस बीमारी से डर के, उस फिजिकल पेन से डर के उसने सुसाइड कर लिया? नहीं। तो हम लोग जो है फिजिकल जो प्रॉब्लम है, फिजिकल जो वूंड है, उनको कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि वो इतनी इम्पोर्टेंस मांगते भी नहीं हैं। लेकिन ये जो हमारे मेंटल वूंड है, इनको हम नकार देते हैं। हम ये कह देते हैं कि इतनी सी बात पे भी कोई परेशान होता है, ये भी कोई परेशान होने की बात है। और यही जो हमारे मेंटल वूंड है, यही सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन का। और डिप्रेशन की जो लास्ट स्टेज होती है वो सुसाइड होती है। तो ये इतना बड़ा कारण है कि जो एक इंसान की ज़िंदगी को तहस-नहस कर सकता है, उसकी ज़िंदगी में से सारी खुशियों को बाहर फेंक सकता है, उसकी जान भी जा सकती है उसकी वजह से। और हम उसी चीज़ को जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और ना इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। और मैं ना यहाँ पे एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं। कभी भी किसी की भी ज़िंदगी की परेशानियों को ना इन चीज़ों पे जज कभी मत करना कि उसके पास कितना पैसा है, या उसके पास कैसा घर है, या उसके पास कैसी नौकरी है, मतलब कि उसके पास कितने रिसोर्सेज है ना, उनके बेसिस पे कभी भी उसकी ज़िंदगी को जज मत करना। देखो, हर एक इंसान की एक लाइफ होती है जो उसने जी है, उससे पैसे का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग अमीर हैं उन्होंने कोई ट्रॉमा नहीं झेला, मतलब उनके बच्चों ने या जब वो बच्चे थे उन्होंने कोई ट्रॉमा नहीं झेला होता। अलग अलग तरह के ट्रॉमा होते हैं जो कि हमें भी नहीं पता होते कि किसी ने क्या झेले हुए हैं अपनी लाइफ में, किस किस तरह का अब्यूज किसी ने अपनी लाइफ में झेला हुआ है। और हर तरह का जो अब्यूज है वो मिलके कहीं ना कहीं आदमी का माइंडसेट क्रिएट करता है, उसकी इमोशनल टेंडेंसी बनती है, उसकी सेंसिटिविटी बनती है। तो कहने का मतलब है जो भी इंसान का माइंडसेट है वो उस चीज से बनता है कि जन्म से लेके अब तक उसने क्या क्या चीजें झेली हैं अपनी लाइफ में, और उसमें अमीरी और गरीबी का इतना बड़ा रोल नहीं है। ठीक है। और प्लस हेरिडिटरी भी है, मतलब उसके अंदर जो जीन्स है उससे भी डिसाइड होता है कि वो इंसान कितनी जल्दी दुखी हो जाता है, या कितनी जल्दी अपने आप को दुखों से बाहर निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा है। तो एक तो उसके खुद की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस रहे, एक हेरिडिटरी फैक्टर है, तो एक एनवायरनमेंट का फैक्टर है, स्कूल वाला फैक्टर भी आ जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर आते हैं जिसको मिलके एक इंसान का ये मानसिक संतुलन बनता है, जिससे कि ये पता चलता है कि वो अंदर से कितना खाली है या कितना दुखी है। तो पहली चीज़ तो इन चीज़ों को ना लेबल करना बंद कर देना। अगर आपके पास कोई भी अपनी परेशानी लेके आता है ना, तो उसको लेबल मत करना कि यार इसको भी परेशानी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको नहीं समझ में आ रही है उसकी बात, तो कम से कम सुन ज़रूर लेना आराम से बैठ के। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी इंसान की जो कि दुःख में है, उसकी पहली रिक्वायरमेंट यही होती है, जिससे कि उसको बहुत तसल्ली मिलती है, जिससे कि उसको बहुत शांति मिलती है कि कोई अगर उसकी बात सुन ले और उसको जज ना करे। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, क्यों बिना बात के वो परेशान हो रहा है या जो भी कुछ चीज़ है, तो कम से कम बैठ के ना उसकी बात को सुन ज़रूर लेना। और उसके बाद जो भी कुछ आपको लगे, जो भी कुछ पॉजिटिविटी आप उसको दे सकते हो, जो भी कुछ आप उसको अच्छे शब्द उसके लिए बोल सकते हो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, वो ज़रूर बोल देना। रिजेक्ट स्ट्रेट अवे मत करना। इससे बुरा काम जो है ना आप नहीं कर सकते उस इंसान के साथ जो कि दुख में है। आपको नहीं पता कि उसके अंदर जो है क्या चल रहा है, उसके दिमाग के अंदर वो किस तूफान से लड़ रहा है, आपको नहीं पता। तो इसीलिए अगर हम एक ये हाथ हर इंसान को दे देना जो हमारे पास आता है अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर सुसाइड तो एटलीस्ट कोई नहीं करेगा। और डिप्रेशन में भी जैसे कि हम जा रहे हैं ना इतना ज़्यादा, वो उसका भी कारण यही है कि हमारे पास हमारी चीज़ को समझने वाला कोई नहीं है। अगर हम सुनना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे अपने आस-पास वाले लोगों को, तो डिप्रेशन के भी जो रेट है ना, ये भी बहुत कम आ जाएँगे। और ये सारी बातें मैंने जो आपको कही ना, वो इसलिए मैं कह पाई क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से झेली हुई हैं। डिप्रेशन के साथ भी जो है मेरा रिश्ता बहुत क्लोज़ली रहा है, और उस टाइम पे कैसा फ़ील होता है, और कोई नहीं होता जो आपको समझ सके, कोई नहीं होता जो आपको सुन सके। ये सारा जो दर्द है, ये सारा दर्द मैंने बहुत अच्छे से झेला है। तो इसीलिए जो कुछ भी मैंने अभी कहा, ये सब मेरी ही कहानी थी कि मैंने जो फ़ेस किया है। और मैंने भी यही किया है कि मैं भी चुप हो गई हूँ। मैंने भी लोगों से अपनी बातें कहना बंद कर दिया, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना बंद कर दिया। जजमेंट आ जाता है सामने के सामने कि इसको भी प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम कैसे हो सकती है?
इनफैक्ट लोग ये भी सुना देते हैं कि पता भी है दुनिया में लोग किस किस तरह की प्रॉब्लम झेल रहे हैं, जो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम लग रही है। और मैं अगर बताऊँ ना, तो डिप्रेशन की जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 रेमेडी है। अगर ये 2 रेमेडी किसी को मिल जाए तो उसको किसी भी दवाई की ज़रूरत ना पड़े, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बाहर आ जाएगा डिप्रेशन से। और वो 2 चीज़ें हैं, पहली तो ये कि अनकंडीशनल प्यार उस इंसान को चाहिए होता है। वो प्यार किसी से भी मिल सकता है, वो पेरेंट्स से मिल सकता है, वो घर में और किसी से मिल सकता है, वो फ्रेंड्स से मिल सकता है, वो रिलेशनशिप में अगर आप हो तो वो मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको कोई समझता है। इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक डिप्रेस्ड पेशेंट को। अगर उसको ये लगता है कि उसको कोई समझता है, तो बस वहीं से उसकी जो है बाहर आने की जर्नी जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान है, जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि वो डिप्रेस्ड है, तो ना बस उसको 2 चीज़ें दे देना ये। और यकीन मानो, आप उसके लिए ना भगवान बन जाओगे। बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से वो बाहर आ जाएगा। और आपका जो ये आप जो उसके साथ ये करोगे, इस एहसान को ना वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला कि फ़िज़िकल पेन तो ना कुछ भी नहीं है इन चीज़ों के आगे। तो अगर आप किसी को इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हो, तो इससे बढ़िया तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।